अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। पतंग की तीलियों की छिलाई की वीडियो आपने देखी। अब उन्हीं तीलियों की छिलाई के ऊपर मैं आपको फ़्रेम काट के दिखाऊंगा। 5 गिट्टी का ये फ़्रेम है। नॉर्मली उस्तादों ने जो स्टैंडर्ड साइज़ रखे हुए हैं मैं उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। ये 45 इंचज़ की पतंग है, 45 इंचज़ का साइज़ है पतंग का 5 गिट्टी का। इसकी जो ढोल की हाइट होगी वो 16.5 इंच होगी, यानी कि जो ऊंचाई होगी जहाँ पे गज़ लगता है 16.5 इंचज़ इसकी ऊंचाई होगी। मैं उसकी मेजरमेंट करूँगा और उसके ऊपर जितनी जितनी लपाई होनी, यानी कि जो तीलियों के ऊपर कागज़ आना है उतना गैप भी छोड़ूंगा चार्ट पेपर का। और उसके बाद इसकी जो साइड है, जो गज़ से लेकर जो कुंदे हैं, जो पल्ले जिसे कहते हैं, वहाँ तक उसका साइज़ है 19 इंच। यानी हाइट इसकी जो ढोल की है वो 16.5 इंचज़ और जो साइड है वो है 19 इंच। ये मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ फ्रेम काटने का, आपकी छीली हुई तीलियों के ऊपर। ये फ्रेम काटना देखें बड़ा इजी तरीका है, इसमें थोड़ी सी आप देखें जो चीज़ें जिनको आप फॉलो करेंगे इजी तरीके से। आपने अगर एक पतंग का फ्रेम काट लिया एक साइज़ का, तो आप किसी भी साइज़ का फ्रेम इजीली काट लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा मैं टक लगा रहा हूँ जो अंदर है, जितनी ढोल की हाइट है। इसको दोहरी तय लगा लूँगा मैं। उसके बाद स्केल से जो इसकी विड्थ है, जो इसके गज से लेके कुंदे तक जाना है या ढोल की जो साइड तक जाना है, उसकी मेजरमेंट करूँगा, वहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगा। फिर इसकी जो मैंने छिलाई की हुई है ढोल की तीलियों की, उसकी मैं सेंटर करूँगा, वो 22.5 इंच होगी जो ढोल की तीली का हाफ़ होगा। उसी से ही जो शेप मैंने बनाई है उसी को ही इसके ऊपर मैं एडजस्ट करूँगा। थोड़ी मैनुअली इसके ऊपर मैं पेंसिल से मार्किंग करूँगा और फिर उसी शेप को फॉलो करके, ये देखें एक ढोल की जो गुलाई होती है तकरीबन मैं वैसे मेजरमेंट कर लूँगा, जाके ताकि जब मैं इसकी तीली रखूँ इसके ऊपर हाफ़, तो उसका जो ऊपर नीचे कोई लाइन करनी है या एडजस्टमेंट करनी है वो ईज़िली हो जाए। इसको देखें कैसे मैं कर रहा हूँ। फ्रेम काटने के एक दो और भी टेक्निकल तरीके हैं, मैं इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगा। बिगनर्स के लिए ये बड़ा इजी तरीका है। आप देखें इसको ढोल की गुलाई की तरह इसको कर लिया। अभी जिसकी ढोल की तीली की आपने जो वीडियो देखी थी, लास्ट वीडियो जो मैंने छिलाई की थी तीलियों की, ये इसका हाफ़ किया 22.5 इंच इसका हाफ़ आएगा। उसको मैं ये फ्रंट है जो आप नज़र यहाँ पे रख के, और वो जो इसकी विड्थ रखी है वहाँ तक इसकी मैं गुलाई से, ये देखें चेक करूँगा। बड़ा इजी तरीका है। ये देखें यहाँ से तीली को आपने बिल्कुल सीधा पकड़ना है। ये जो आप मेरा उल्टा हाथ देख रहे हैं, अभी सीधे हाथ की तरफ देखें, वहाँ से तीली बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ा सा लाइन का फ़र्क आ रहा है। इसको थोड़ी सी मैं दोबारा फिर मार्किंग करूँगा जितना चाहिए। अच्छा, जब आपने मार्किंग करनी है तो कोशिश नहीं बल्कि यकीनन आपने थोड़ा बड़ा रखना है, इतना बड़ा रखना है फ्रेम जो कागज़ की लपाई तीलियों के ऊपर होनी है। ये नहीं कि बिल्कुल जो तीली का साइज़ है उसी साइज़ का काट लेना। ये इजी वे है। इसके अलावा फ्रेम काटने के 2-3 और तरीके हैं, थोड़े टेक्निकल हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी अपनी किसी वीडियो में आपको बताऊँगा। ये इसलिए तरीका बता रहा हूँ कि इसमें जो आपके फ्रेम की शेप है, जो आपकी छिलाई करते हैं, हर बंदे का एक हाथ होता है, हर बंदे का एक हाथ होता है। आप देखें बड़े बड़े माशाल्लाह मेकर पतंगे बनाते हैं, 60 की पतंग 20 मेकर बनाते हैं, 20 की 20 पतंगें एक दूसरे के ऊपर रख लें, सारी अलग होंगी मगर सारी अच्छी उड़ती हैं। ये जो तकरीबन इसकी मार्किंग की थी उसके ऊपर मैं कटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद फिर इसके ऊपर मैं तीली को रख के देखूँगा, कुछ 19-20 है तो उसको मैं फिर एडजस्ट करूँगा। ये पहले मैंने थोड़ा सा बड़ा काट लिया, यहाँ पे थोड़ा सीधा टक लगाना ऐसे, ये देखें थोड़ा सा बड़ा काट लिया ताकि फ्रेम का साइज़ छोटा ना हो जाए। कटिंग तो आप कर सकते हैं मगर जोड़ लगाना थोड़ा चार्ट पेपर को मुश्किल हो जाता। तो थोड़ा सा देखें तकरीबन सेंटर में से थोड़ी बड़ा चार्ट पेपर, इसकी मैं थोड़ी कटिंग करूँगा, थोड़ा गुलाई में लेके आऊँगा।
ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया और ये तकरीबन शेप बन गई है। इसके ऊपर फिर मैं तीली रख के देखूँगा। ये देखें ऊपर इतना लपाई के लिए इतना गैप इसके आना चाहिए। मैं पूरी तीली इसके ऊपर रख के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तकरीबन एग्जैक्ट आपका फ्रेम जो आपने करनी है छिलाई आपके ऊपर उसके ऊपर आ गया। थोड़े से पल्लों से हल्का सा कागज़ बड़ा नज़र आ रहा है, इसकी भी कटिंग कर लेता हूँ, बस इतनी सी है। इसके बाकी जो साइज़ हैं वो भी आपको बताता हूँ। नुका कितने गैप पे रखना है और पेंदी का चक कहाँ पे लगाना है। ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल ये एग्जैक्ट जो आपका झुकाव है तीली का, सेंटर की मार्किंग इसलिए करवाई थी कि वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाए। इसका जो नुका है ये 5 इंच चौड़ा है। 5 इंच के ऊपर इसके नुके का टक लगाएंगे, यानी 10 इंच टोटल चौड़ा हो जाएगा नुका। ये एक साइड है और इसकी जो पेंदी है जहाँ पे चक का निशान आना है, जहाँ पे धागा बांधना है, 7.5 इंच है, 7.5 इंच। उसके ऊपर भी मार्किंग कर लें आप। पाँच इंच और 7.5 इंच, यानी कि इसका जो पेंदी का धागा लगेगा 9.5 इंच का, तो ये तकरीबन 17 इंच पेंदी वाइड हो जाएगी। ढोल 19 इंच है और पेंदी इसकी 17 इंच हो जाएगी। फ्रेम ढोल का आपका तैयार है तकरीबन सारा। इसकी पेंदी का फ्रेम काटते हैं उसी चार्ट पेपर में से, थोड़ा साइज छोटा, उसमें जॉइंट लगा लूँगा मैं ताकि पीस पूरा हो जाए। इसकी जो पेंदी है, इसकी पेंदी की जो हाइट है 8.5 इंच है। इसका नुका भी 8.5 इंच का है और इसकी पेंदी भी 8.5 इंच की है, जो पेंदी की इसकी हाइट है। इसका भी जब बनाना है तो जितना कागज़ पेंदी का ढोल के ऊपर आना है उतना तकरीबन आप 4 सूतर 5 सूतर जितना भी आप ऊपर कागज़ चढ़ाएं। उसके बाद जो नीचे की लपाई है उसके लिए भी आप छोड़ें। ये पूरा देखें 19 इंच जो ढोल की साइड है, यानी 38 इंच ये चौड़ा ढोल होगा इसका। और पेंदी इसकी तकरीबन 17 इंच, तकरीबन इसकी 17 इंच की पेंदी चौड़ी होगी। ये जो लेंथ है उससे थोड़ा छोटा पेपर पड़ रहा है, चार्ट पेपर, तो इसी के जो साइड हैं मैं इनको लेवल पे करके काट के पैच लगा के फिर पेंदी काटता हूँ। फ्रेम आप देखें, ये बड़ा इजी तरीका फ्रेम का मैंने आपको बताया। मुश्किल मेजरमेंट नहीं बताएंगे, यहाँ से इतना होना चाहिए, वहाँ से इतना होना चाहिए। जस्ट हाइट और इसकी विड्थ जो साइड है, और उसके बाद आप उसको रख के जो आपकी तीली है उसका सेंटर करके आप अपना जो झुकाव है, जो भी सिलाई आप करते हैं, हर बंदे का मुख्तलिफ हाथ होता है, मैंने पहले बताया, तो आप बड़ा इजीली इसके ऊपर अपने फ्रेम को काट सकते हैं। मैं नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगाता फ्रेम काटने पे, जिस वीडियो दिखाने के लिए सब आपको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। इसके ऊपर भी एक्सपेक्टेड जो पेंदी का बेंड करता है, तो इजीली जो भी बंदा पतंग बनाता है उसको पता है कि पेंदी का जो झुकाव है, जैसे गुलाई आनी है, ये कंफर्म झुकाव नहीं है। ये जब इसकी मैं तीली रखूँगा ऊपर जिसकी मैंने छिलाई की है, तो तब इसका एक प्रॉपर जो झुकाव पेंदी का, उस हिसाब से मैं दोबारा इसकी मार्किंग कर लूँगा। पेंदी के ऊपर भी निशान लगा लें। 7.5 इंच जो चक है, इतना हिस्सा ऊपर चढ़ेगा ढोल के ऊपर,
इसको आप तकरीबन जब फ्रेम काटें तो 4 सूतर, 6 सूतर, 8 सूतर जितना भी कागज़, कोई बंदे ज़्यादा ऊपर कागज़ चढ़ा देते हैं, कोई बिल्कुल थोड़ा चढ़ाते हैं। देखें 17 इंच के ऊपर पूरे में इसके मार्किंग करके यहाँ से काट दूंगा इसे। फिर उस हिसाब से इसका जो पेंदी का दोबारा झुकाव है या कर्व है उसकी मैं मार्किंग करूँगा एक मरतबा फिर। अब इसके ऊपर मैं तीली रख के भी आपको दिखाऊंगा उसका सेंटर करके। 40 इंच की इसकी पेंदी की तीली है, 20 इंचज़ उसका जो हाफ़ है, हाफ़ बनेगा। ये इसलिए इजी तरीका बता रहा हूँ, कोई बंदे पेंदी को बेंड दिला देते हैं। हर बंदा कोई वीडियो देखता है, किसी ने किसी मेकर से देखा होता है, कोई बगैर बेंड के लगाते हैं। तो इसलिए मैं ये मैनुअली तरीका आपको बता रहा हूँ फ्रेम काटने का, कि आप जो छिलाई करते हैं उस हिसाब से आपकी पेंदी का फ्रेम भी आ जाएगा। देखें जो मार्किंग की है, लाइन लगाई है, तकरीबन उसके अंदर आ गया ये जो इसकी लपाई होनी है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया मैंने। अब तकरीबन ये प्रॉपर पेंदी का जो पेंदी की जो गुलाई है और जितना कागज़ छोड़ना है इसकी लपाई के लिए वो प्रॉपर आ गया। इसकी मैं कटिंग करता हूँ। अब कटिंग करके फिर पतंग के साथ रख के इसको दोबारा मैं एक मरतबा फिर चेक करूँगा। ये 17 इंच का जो मार्क था वहाँ पे काट लिया। और इसी फ्रेम के ऊपर मैं आपको 5 गिट्ठी पतंग बना के दिखाऊंगा। अगली जो वीडियो होगी इसकी मेकिंग की होगी। एक बड़ा प्यारा डिज़ाइन और बड़ी प्यारी सी पतंग, एक बड़ा यूनिक डिज़ाइन जिसे मैंने बहुत बनाया और इसे और भी बड़े बड़े अच्छे मेकरों ने बनाया। मैं वीडियो में डिटेल में बड़ी चीज़ें बताऊँगा, मेकिंग की 5 गिट्ठी की और बाकी चीज़ें। ये फ्रेम आपका तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक पतंग बना के दिखाऊँगा, एक बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी।